नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज का विषय है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी क्या है? बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष को पंचमी तिथि को मनाया जाता है। अब शुक्ल पक्ष क्या होता है? शुक्ल पक्ष मीन्स ज्ञान, प्रकाश। जो प्रकाश है वो शुक्ल पक्ष है। जो प्राणी की जो गति होती है वो शुक्ल पक्ष में होती है। अगर शुक्ल पक्ष में कोई भी प्राणी इस जग से जाता है और इस जग में आता है, दोनों ही ऋतु में श्रेष्ठ है। शुक्ल पक्ष में वही पंचमी तिथि के दिन ये शुभ मुहूर्त में किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। बसंत ऋतु का अर्थ होता है बस जोड़ अंत। बसंत की अगर संधि विच्छेद हम करें, इसका अर्थ होता है बस जोड़ अंत। बस अंत पुरानी कहावत है, आया बसंत जाड़ा उड़ंत, मैंने बसंत आया और जाड़ा उड़ गया, मैं ठंड चली जाती है। तो बसंत ऋतु की क्या विशेषताएं होती है? बसंत ऋतु एक ऐसा ऋतु है जिसे ऋतुराज कहते हैं। इस ऋतु में ना ही सर्दी होती है ना ही गर्मी होती है। सर्दी और गर्मी का जो संतुलन होता है ये बहुत ही ईश्वरीय शक्ति के द्वारा संतुलन में बना रहता है। बसंत ऋतु हमेशा शुक्ल पक्ष में आती है। बसंत ऋतु में सारे घर में हरियाली ही हरियाली छाई जाती है। बसंत ऋतु के विषय में का महत्व वाणी के द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी समर्थ नहीं है। ये एक परम रहस्यमय ऋतु है। इसकी महिमा जितनी भी गाई जाए उतनी ही कम है। बसंत ऋतु को लेकर मुनियों ने कहा है, आया बसंत छाई जग में शोभानंत। आया बसंत छाई जग में शोभानंत। पल में हुआ पतझड़ का अंत। आया बसंत छाई जग में शोभानंत। पल में हुआ पतझड़ का अंत। आया बसंत लेकर सुगंध बरहा पवन। हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है हर घर आंगन। भोरे गाते नया गन, कोयल दे अपनी मीठी बोली की पहचान। आया बसंत छाई जग में शोभानंत। पल में हुआ पतझड़ का अंत। आया बसंत लेकर सुगंध बढ़ा पवन। हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन। भोरे गाते नया गान, कोयल दे अपनी मीठी बोली की पहचान। आया बसंत छाई जग में शोभानंत। तो बसंत ऋतु में सारे जो पतझड़ है उसका अंत हो जाता है। वनों में हरियाली आ जाती है। हर घर का जो आंगन होता है वो बड़ा सुहावन लगता है। भौरे जो है अपनी नई गान गाते हैं। कोयल अपनी मीठी मीठी बोली की जो
आवाज़ है उससे मंत्रमुग्ध करती रहती है। ये है बसंत ऋतु की पहचान। बसंत ऋतु ज्योतिष के तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है वो अपना जोड़ी जो है इस बसंत पंचमी के दिन फिक्स कर सकते हैं, और जिनकी कोई लगन की तिथि नहीं लग रही है वो भी जो है इस दिन जो है अपनी जो है शादी को रचा सकते हैं। बसंत पंचमी और अक्षय तृतीया जो ऐसे दिन हैं जहां आपको कोई भी लगन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस दिन में 24 घंटा में जो है 24 घंटा ही शुभ है। जो नए जो बनने वाले जोड़ी हैं उनको हार्दिक बधाइयाँ हो। जो नए अपनी आशा कर हैं वो बसंत पंचमी के दिन अपनी जोड़ी बना सकते हैं। और कैसे जोड़ी बनाएं? बसंत पंचमी जो है माँ सरस्वती को आह्वान करता है। माँ सरस्वती कौन है, कहाँ से आई है माँ सरस्वती, माँ सरस्वती का रूप क्या है? आइए इस विषय में हम चर्चा करते हैं। माँ सरस्वती ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के बाद भ्रमण करने के लिए निकले। जब भ्रमण करने के लिए निकले तो उनको ऐसा पता चला कि जग में कुछ जो है मिस रह गया है, कुछ जो है जग में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बहुत ही तकलीफ़ हुआ कि मैंने सृष्टि तो रचा लेकिन यहाँ पर जो है कुछ मिस हो रहा है, सृष्टि जो है बिल्कुल गूंगी है। ब्रह्मा जी को बड़ा ही उदास हुआ। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की विनती को सुनते हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैंने सृष्टि तो रचाई है पर सृष्टि में कुछ जो है मिसिंग है, सृष्टि जो है कुछ खाली खाली लग रही है। ब्रह्मा जी की विनती सुनकर प्रभु को बड़ा दुख हुआ। प्रभु ने सोचने लगे। प्रभु ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दिया, आपकी जो कमंडल है उस कमंडल में से जल छिड़किए। कृष्ण जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल जो है छिड़का। जैसे ही जल छिड़का उसमें से एक देवी प्रकट होती है। वो देवी बिल्कुल आशीर्वाद बर मुद्रा में थी। बर मीन्स आशीर्वाद मुद्रा में थी। दोनों हाथ में बीना, एक हाथ में माला और एक हाथ में बेद ली हुई थी। तो बर मुद्रा में श्वेत वर्ण में बिल्कुल माँ सरस्वती इतनी सुंदर है जैसी कल्पना का वर्णन वाणी के द्वारा करना बहुत कठिन बात है। वाणी के द्वारा माँ सरस्वती की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। माँ सरस्वती बर मुद्रा में एक हाथ में बीना, एक हाथ में माला, एक हाथ में जो है बेद ली हुई थी। प्रसन्न मुद्रा में बर मुद्रा में हंस के वाहन पर सवार थी। तो जैसे ही माँ सरस्वती जैसे ही देवी प्रकट हुई उसी तरह से पूरे जग में जो है वाणी आ गई, वाणी का संचार हुआ। इस वाणी के संचार को जैसे ही वाणी का संचार हुआ स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और उनको माता सरस्वती को आशीर्वाद दिया और माता सरस्वती को वरदान दिया, आज से प्रलय काल तक जब तक सृष्टि रहेगी तब तक जो है आपकी पूजा होगी। और सबसे पहला पूजा माँ सरस्वती का स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। वाणी का जब संचार माँ सरस्वती के प्रकट होने पर जैसे हुआ, समस्त जग में हरियाली हरियाली छा गई। पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी अपने आप ही बोलने लगे और भगवान श्री कृष्ण की वाणी, भगवान श्री कृष्ण कोमल दयालु करुणा निधान करुणा अवतार प्रभु ने माँ सरस्वती को वरदान दिया, हे देवी, जब तक इस सृष्टि में आज से प्रलय तक यानी जब तक सृष्टि चलेगी तब तक तुम्हारा पूजा बसंत पंचमी के दिन शुक्ल पक्ष में माघ मास में आपकी पूजा होगी। और ये पूजा
सभी देवता और असुर करेंगे। इसके बाद आशीर्वाद देने के बाद स्वयं ब्रह्मा और शिव जी, इंद्र, सभी देवताओं ने मिलकर इनकी पूजा की और इनकी पूजा अर्चना की। माता सरस्वती को श्वेत वस्त्र बहुत पसंद है, तो माता सरस्वती को श्वेत पुष्प, पीले फल और जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु का जो अंतर है, बसंत ऋतु में जो कामना की जाती है, बसंत ऋतु और सावन मास, बसंत ऋतु और सावन की जो ऋतु है, दोनों की कामना एक जैसे है। जैसे सावन के महीने में सारे पौधों में हरियाली आ जाती है, उसी तरह बसंत ऋतु में सरसों खिलने लगते हैं, सारे फूल जो पीले पीले फल होते हैं वो फलने लगते हैं। और तो उसी तरह से जो ऋषियों की जो वाणी है, पीताम्बरम, ये स्वयं जो बसंत ऋतु से ही आया है। पीताम्बर वस्त्र, ये बसंत ऋतु का फल है। ये बसंत ऋतु से ही पृथ्वी से जो पीताम्बर, पीत जोरम्बर, पीलाम्बर, जिसको स्वयं प्रभु श्री कृष्ण उन्हीं के को ये करते हैं। और भगवान श्री सूर्यकांत त्रिपाठी ने अलग के शब्दों में वरदे बीना वादनी, वरदे 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 पिए स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो भारत में भर दे, वरदे बीना वादनी, वरदे वरदे बीना वादनी, वरदे वरदे बीना वादनी, वरदे वरदे बीना वादनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो भारत में भर दे, वरदे बीना वादनी, वरदे कांट अंड उड़ के बंधन अस्तर, कांट अंड उड़ के बंधन अस्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कांट अंड उड़ के बंधन अस्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भिर तम हर प्रकाश भर, जगमग कर दो, जगमग कर दो, कांट अंड उड़ के बंधन अस्तर, कांट अंड उड़ के बंधन अस्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भिर तम हर प्रकाश भर, जगमग कर दो, जगमग कर दो, वरदे बीना वादनी, वरदे वरदे बीना वादनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो भारत में भर दे, वरदे बीना वादनी, वरदे वरदे बीना वादनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो भारत में भर दे, वरदे बीना वादनी, वरदे कांटन उनके बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कांटन उनके बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेटम हर प्रकाश पर, जगमग जग कर दो, जगमग जग कर दो, वरदे बीना वादनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो भारत में भर दे, जगमग जग कर दो, जगमग जग कर दो, नव गोटी नवलय तार छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंडरव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वरदे बीना वादनी, वरदे वरदे बीना वादनी, वरदे नवल कंठ नव जलद मंडरव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वरदे बीना वादनी, वरदे वरदे बीना वादनी, वरदे वरदे बीना वादनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो भारत में भर दे, वरदे बीना वादनी, वरदे वरदे बीना वादनी, वरदे वरदे बीना वादनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो भारत में भर दे, कांटन उनके बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेटम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दो, जगमग कर दो, जगमग जग कर दो, वरदे बीना वादनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नो भारत में भर दे, जगमग जग कर दो, नव गति नव लय
नव गति नव लय नव गति नव लय ताल छंद नव गति नव लय ताल छंद नवल कंठ नव जलद मंडलो नव भक्के नव नक्के नव बिहग बिंको नव पर नर स्वर दे बर दे बीना वारनी वरदे नवल कंठ नव जलद मंडलो नव नपके बिहग बिंद को नव पर नव स्वर दे बर दे बीना वारनी वरदे नवल कंठ नव जलद मंडलो नव नपके नव बिहग बिंद को नव पर नर स्वर दे बर दे बीना वारनी वरदे बीना वारनी वरदे बीना वादनी वरदे बीना वादनी वरदे। माँ सरस्वती को आशीर्वाद देते समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा था पहले पूजा गणेश जी की होगी, इसके बाद जो है आपकी पूजा होगी, उसके बाद सारे ये पूजा जो है सृष्टि के से शुरू होकर प्रलय के अंत तक चलेगी और माता सरस्वती के द्वारा ही पूरे विश्व में वाणी का संचार हुआ। हे माँ सरस्वती, आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। मैं अपने सारे भक्तों के तरफ से भी आपको प्रणाम करता हूँ। माता पिता के जुगल चरणों को प्रणाम करते हुए मैं आपको शीश नवाता हूँ और मेरे भाई बहन सगे संबंधी परिवार सभी की तरफ से भक्तगण श्रोतागण की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप मेरे भक्तों को नई दिशा नई गति दिखाइए। भगवान माता सरस्वती की महिमा पर कहते हैं, जो रहस्य क्या होता है, रहस्य में मौन, बुद्धिमानों का तेज, ये है माँ सरस्वती। जो संपूर्ण जगत के जो रचिता भगवान श्री कृष्ण, उनके बहुत सारे रूप हैं, उसमें एक रूप जो है ये माँ सरस्वती वो रूप है, रहस्य में मैं मौन हूँ, तेजस्वियों का मैं तेज हूँ, ये है माँ सरस्वती। धनियों में पैसा मैं हूँ, वो है माँ लक्ष्मी। तो ये माँ भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूप हैं, एक ही भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं के अलग अलग रूप हैं। भागवत में भी माँ सरस्वती की वंदना गाई गई है। भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि आपके देवता असुर भी करेंगे, देव भी करेंगे। यही एक माता सरस्वती है जिनकी पूजा असुर करते हैं और बाकी किसी देवियों की पूजा असुर नहीं करते। स्वयं शुक्राचार्य भी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती की पूजा देवतागण करते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल है, मैं आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण जब तीनों भाई तपस्या कर रहे थे, रावण तो अमर होने का वरदान मांग रहा था। उसी कहानी का अलग बात है, वो कहानी के लिए राम कथा सीरियल में आप जाना पड़ेगा। कुंभकर्ण और विभीषण दोनों की बातें बताओ। विभीषण जो है, विभीषण जी ने ब्रह्मा जी से मांगा, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस प्रभु की मिलन चाहिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, त्रेता युग में माँ कौशल्या के उदर से भगवान श्री राम की उत्पत्ति होगी और आपको जो है प्रभु का मिलन होगा। विभीषण जी खुश हो जाते हैं। कुंभकर्ण जी इंद्रासन मांगना चाहते थे। जब देवताओं को पता चला 11,000 वर्ष तपस्या तीनों भाइयों ने की थी, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने 11,000 साल तपस्या की थी। 11,000 तपस्या साल करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो कुंभकर्ण से, तब देवता ने सोचा कि ये जो कुंभकर्ण है ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, ये कुछ ही मांगेगा तो मिल जाएगा। स्वयं इंद्र और सभी देवता मिलकर माँ सरस्वती के पास जाते हैं। माँ सरस्वती से अपनी विनती करते हैं, हे माँ, ये कुंभकर्ण जो है आपसे जो है इंद्रासन मांगने की वर मांग रहा है, और आप अगर इंद्रासन देने का वर दे दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरा स्वर्ग जो है ख़त्म हो जाएगा, सृष्टि में आफत मच जाएगा, अकाल आ जाएगा। माँ सरस्वती देवताओं को बातों को सुनकर बोलती है, तथास्तु। कुंभकर्ण की जब बारी मांगने की आती है तो स्वयं देवराज इंद्र बोलते हैं, हे माँ,
आप जब बारी मांगने के कुंभकर्ण जब वरदान मांगने की बारी ब्रह्मा जी के पास आए तो माँ आपसे इंद्रासन मांगेगा, तो आप उसको इंद्रासन को करके निद्रासन कर देना, नहीं तो पूरा जग में आफत मच जाएगा। माँ सरस्वती जो है देवताओं की विनती सुनकर तथास्तु कहती है। और जब कुंभकर्ण के वरदान मांगने की बारी आती है तो वो जो है ब्रह्मा जी जैसे ही बोलते हे प्रभु नमस्ते, हाँ मांगो बख्श, क्या वरदान है, तो उस समय माता सरस्वती जो है जीवा पर जाके बैठी जाती है कुंभकर्ण के, और वो इंद्रासन के जगह निद्रासन मांग बैठता है। माँ सरस्वती तथास्तु कर देते, इससे देवताओं की मुक्ति होती है। तो ये रहस्य में मौन और बुद्धिमानों का तेज मैं हूँ, तो ये है माँ सरस्वती की कृपा से प्राप्त होती है। माँ सरस्वती का वर्णन वाणी के द्वारा किया नहीं जा सकता। स्वयं कालिदास लकड़हारे थे, उन्होंने मेघदूत की रचना की, ये सिर्फ माँ सरस्वती के महत्व है। स्वयं भागवत के 9वें स्कंद में 4th अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला में थे तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने ही कहा, आइए कुछ एक स्कंदों का हम गान करते हैं, इसको सभी ने करना है, सभी ने गाने हैं। सुनु वत्स प्रवक्ष्यामि कवचम सर्व कांडम श्रुति सारम श्रुति सुखम श्रुति युक्तम श्रुति पूजितम। श्रुति सारम श्रुतियों का सार ही है, श्रुति सुखम जीवन का सुख ही है। अगर विद्या नहीं है तो आप अंधेरे हो, अंधकार हो, कोई नहीं पूछेगा, कितना भी ज्ञान हो जाए। प्रभु श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मेरे को ज्ञान और भक्ति दोनों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आपके पास भक्ति है, प्रेम भक्ति है, पर कुछ शब्द को समझने के लिए, रहस्य को जानने के लिए, कथा के तत्व को जानने के लिए आपको जो अक्षर को पढ़ने की जरूरत होती है, संसार के सुख को समझने के लिए जो स्वर की आवश्यकता पड़ती है, वो है माँ सरस्वती। सुनु वत्स प्रवक्ष्यामि कवचम सर्व कामदम श्रुति सारम श्रुति सुखम श्रुति युक्तम श्रुति पूजितम। श्रुति सारम श्रुति सुखम श्रुति युक्तम श्रुति पूजितम। श्रुति सारम संसार का सार, श्रुति सुखम जिंदगी की सुख, श्रुति पूजितम वाणी की पूजना, श्रुति युक्तम और भी कुछ जो है वो माँ सरस्वती के दिन है। उसके बाद ये युक्ति उस समय गाई गई थी, स्वयं जब भगवान श्री कृष्ण महसूस कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण बरसाने में रासलीला में थे। उक्तम कृष्णेन गोलोके महम वृंदावने मने रासे सवेन विभुना रासे वो रास मंडले। जब रास चल रहा था उस समय भगवत के अध्याय में ब्रह्मा जी ने ये कहा है। और क्या कहा है, अतीव गोपनीयम च ग्लिच कल्प वृक्ष सम मम अश्रुताद्भुत मंत्रा नाम समय से समन्वितम। अतीव गोपनीयम, ये परम रहस्य जो मौन रहने की बातें है, ये बहुत ही गोपनीय होती है। अगर आपने मौन रहने का व्रत सीख लिया तो जिंदगी में सब कुछ पा लिया। अतिथित्वा भगवाचा शुक्र सर्वे दैत्य से पूजिता, सभी दैत्य से पूजिता, सारे देवता को जो है इनको पूछते हैं। अतिथित्वा पत्न ब्रह्मण बुद्धि माम सच बृहस्पति। बृहस्पति जो देवताओं के देवगुरु कहे जाते थे, वो उन्होंने भी भगवान माँ सरस्वती की महिमा को जान के ही, माँ सरस्वती की पूजा करके ही देवगुरु बृहस्पति जो है बृहस्पति बने। स्वयं वाल्मीकि मुनि भी इनकी पूजा करते हैं। अगला श्लोक आ गया, पथना दौधानम द्वागमी कविंद्र वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि जो कविंद्र बने वो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से बने। पथना दौधाना द्वागमी कविंद्र वाल्मीकि मुनि स्वयं भू मनुष्य च अद्वितीय सर्वपूजिता। जो वाल्मीकि मुनि जिन्होंने आदि काव्य की रचना की, वो माता सरस्वती का ही ये कनादो गौतम कनौना पाणिनि साक्यन ग्रंथम चकार दीक्षा दक्ष कात्यायन नस्यम धीत्वा वेद विवेकानम तो पुराना नय खिलानी चको चका लीला मातनम कृष्ण दो पायन। कृष्ण की जो लीला है वो सिर्फ माँ सरस्वती के प्रकाश पे चल रही है। माँ, हालांकि देखिए भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश से पूरा प्रकाश जगमय होता है, पर यहाँ पर भगवान अपने भक्तों को, माँ सरस्वती को बताने के लिए कि हे माँ सरस्वती कितने दयावान है भगवान, माँ सरस्वती को अलंकित कर रहे हैं भगवान, तो हमको और आपको भी करेंगे तो हमें लेकिन भगवान कहते हैं
प्रथम भक्ति मम संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो यहाँ पर भगवान माता सरस्वती जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्त है, तो इसलिए आपको माता सरस्वती की पूजा करनी पड़ेगी। जय माँ। धित्वा वेद विभागान चो पुराना नय खिलानी चका लीला मातन कृष्ण दो पायन स्वयं। भागवतम का नवम स्कंद का 4 अध्याय का 68 नंबर श्लोक, 68 नंबर श्लोक। जो याज्ञवल्क्य मुनि वो क्या कहते हैं देखिए, उनके भी वर्णन की गई। 7-8 प सच संवस्त वशिष्ठ प्रासर, वशिष्ठ मुनि इन्हीं की महिमा गाई है। अद्धित्वा पटनाम ग्रंथम याज्ञवल्क्य सचका स। याज्ञवल्क्य मुनि जो भारद्वाज मुनि को अभी भी राम कथा की सुना रहे हैं प्रयागराज में, वो माँ सरस्वती की ही महिमा है। ऋषि सिंह भरद्वासित को देवलस था। भरद्वाज मुनि जो याज्ञवल्क्य मुनि से राम कथा सुन रहे हैं, वो माँ सरस्वती की महिमा है। जगिस पे वयाति सरस्वती सबत पूजित कपसा से विपिन ऋषिदेव प्रजापति। ऋषिदेव जो भी ऋषि मुनि है वो माँ सरस्वती की महिमा है। स्वयं संचर बेहती देवता शारदा अंबिका। तो उन्होंने जब ब्रह्मा जी ने जब देवी प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती का नाम दिया शारदा अंबिका। स्वर्ग तत्परिज्ञान सर्वथौर साधने सुसु कविता सुसु सर्वसु विनियोग परिकीर्तिता। कविता सु, अगर आप कविता कहते हो, आपकी वाणी में अगर मधुरता चाहिए तो माँ सरस्वती की महिमा गानी पड़ेगी। माँ सरस्वती के पास आपको जाना पड़ेगा। जैसे माँ बच्चे को दूध जब भी पिलाती है जब बच्चे को भूख लगता है और जब बच्चा चिल्लाता है, इसी तरह से माँ सरस्वती के पास मुझे जाना पड़ेगा। वहीं से कविता सु वाल्मीकि मुनि की महिमा बताई। स्वयं श्री कृष्ण जो रासलीला कर रहे थे उनकी महिमा बताई। ये सारे श्लोक जो है 68 नंबर से लेके ये पूरी भगवतम में नवम स्कंद में सरस्वती कवच इसे जो पाकर ब्रह्म ऋषि बन जाते हैं। अगर आप इस कवच का पाठ 1 लाख बार कर लेते हैं तो आपको जिंदगी में ऐसे कवि बनेंगे सम देववाणी प्रकट होगी। ये नवम स्कंद का 4th अध्याय का 52 नंबर से लेके 91 नंबर तक का श्लोक है। आप अगर 1 लाख बार जपते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आप कविता बनेंगे, आपको ज़िंदगी में प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा। इसलिए बसंत पंचमी जो है शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है और शुक्ल पक्ष हमेशा जो है प्रकाश का देवता होता है। शुक्ल पक्ष में जीव का आना और जीव का गमन दोनों ही जो है शुभकारी होता है। देखिए सब कुछ जो है कर्म पर डिपेंड करता है, पर फिर भी गाय कहाँ दूध देती है? गाय अपने स्तन से दूध देती है, तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। भक्ति कहाँ मिलती है? प्रभु के पास मिलती है, तो प्रभु के पास आपको जाना पड़ेगा, प्रभु की महिमा गानी पड़ेगी। हे माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार है। आपकी वाणी जितनी भी करूँ महिमा उतना ही कम है। भक्तगणों को आशीर्वाद देना बनो, मेरे को भी आशीर्वाद दो। सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।